number 4. Find log series of this equation about z is equal to 0. अभी ये थोड़ा सा 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट, एक्चुअली कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आप ये है z is equal to 0. तो z is equal to 0 means what? आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आने वाला इक्वेशंस है, आपको एक्सपेंशन है वो z के टर्म्स में लाना है. इसके टर्म्स में z के टर्म्स में. ये कैसे आइडेंटिफाई करना? आपको z is equal to कितना है? 0 है. तो ये z अगर 0 है तो ये 0 हम लोग जो भी नंबर है उसको शिफ्ट करते हैं और वो जो भी फैक्टर मिलेगा वो फैक्टर में आपको इक्वेशंस लाना है. फॉर एग्जांपल अगर सपोज z is equal to 1 है, ठीक है, तो 1 को अगर मैंने शिफ्ट किया तो क्या होगा? z 1. तो पूरा इक्वेशन जो है वो सब z 1 में चाहिए. अगर आपके पास है z is equal to -4 तो -4 लेफ्ट साइड में z 4 तो पूरा इक्वेशन z 4 में चाहिए. तो यहाँ पे 0 है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सेम है जो प्री क्वेश्चंस किया वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, सेम करना है. चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन. क्या है देखो यहाँ पे, इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से. तो क्वेश्चन इज f of z is equal to क्या ये 1 upon z square z minus 1 and z plus 2. अब इसको एक्सपांड कर लेंगे. इसका कांस्टेंट्स कितना है? कोई बता सकता है कितना कांस्टेंट होंगे? a b 2 होगा, a b c होगा या a b c d होगा. वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो यहाँ पे एक फैक्टर है z का पावर 1 है मतलब 1 कांस्टेंट. यहाँ पे एक फैक्टर z का पावर 1 है मतलब और एक 1 मतलब टोटल 2 हो गया. और यहाँ पे z का पावर कितना है? 3. टोटल सॉरी 2 है. टोटल कितना हो गया? 1 plus 1 plus 2 कितना हो गया? 4 कांस्टेंट्स a b c d. अभी वो a b c d कैसे लिखना है? मैं पहले ये लिखता हूं z - 1 फर्स्ट फैक्टर, उसके लिए a. सेकंड लेता हूं मैं z plus 2, उसके लिए लेता हूं b. एंड थर्ड के लिए मैं कैसे करता हूं? अभी ये z2 है ना, तो उसको डायरेक्ट z2 मत लो, पहले z लो एंड देन z2 लो. इसको बोलते हैं रिपीटेड टाइप, क्योंकि ये z2 मतलब z into z डबल आ गया, इसलिए हम लोग उसको z2 लेते हैं. देन अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट अभी ये यहाँ पे c and d ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस. a b c d 4 कांस्टेंट्स हो गया. फर्स्ट फैक्टर z 1 आपको चाहिए तो आप वाइस वर्सा ले सकते हो. अगर वाइस वर्सा ले तो मेरे हिसाब से आपका वैल्यूज इंटरचेंज होगा, a की जगह पे b आएगा, b की जगह पे a आएगा. अगर आपने फैक्टर्स इंटरचेंज किया तो अगर सेम रखा तो सेम आंसर मिलेगा आपको कैलकुलेशन में. cd तो यहाँ पे z है z स्क्वायर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे z स्क्वायर था. अगर z क्यूब रहेगा तो आपको क्या करोगे? z स्क्वायर है z क्यूब. ये बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन इतना आना चाहिए आपको. देन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अभी थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है तो ठीक से देख लो और कंसंट्रेट करो. 1 अभी नीचे का तो कैंसिल होने वाला है वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूं. क्या आएगा देखो? z स्क्वायर z - 1 z plus 2. अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग. अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना 3 क्वेश्चंस के लिए. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो. यहाँ पे रिपीटेड टाइप है तो आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. जो आपको कम से कम जो मल्टीप्लायर वो लेना है आपको मिनिमम. वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. ये z - 1 वन टाइम आएगा, ये z plus 2 आएगा क्योंकि वो भी एक सिंगल है. यहाँ पे z और यहाँ पे z स्क्वायर है, दो बार आ रहा है ना, तो उसका z स्क्वायर लेना आपको यहाँ पे. मतलब इन शॉर्ट यही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है, ये होता है एलसीएम. अभी ऊपर क्या करोगे? a के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? तो a के साथ a के नीचे क्या है? z - 1 है ना, तो ये जो नीचे फैक्टर दिख रहा है उसमें ये z - 1 a के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है. तो क्या अवेलेबल नहीं है? मतलब a के नीचे क्या नहीं है? z plus 2 नहीं है, z स्क्वायर नहीं है, तो वो उससे मल्टीप्लाई करो. z plus 2 and z स्क्वायर. एक्चुअली क्रॉस किया तो वो भी होता है, लेकिन आप रिपीट लोगे तो z क्यूब होगा. इससे अच्छा क्या करो? a के नीचे z - 1 है ना, वो रिमूव कर दो, बचा हुआ ऊपर मल्टीप्लाई कर लो. सेम हियर b के लिए. b के लिए क्या करो? b क्या है? नीचे क्या अवेलेबल है? z plus 2. तो ये फैक्टर है जो है उसमें से z plus 2 कट करो, बचा क्या? z - 1 z स्क्वायर. उससे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे z - 1 and z स्क्वायर. तो कोई c के लिए बता सकते हैं. c के नीचे क्या अवेलेबल है? सिंगल z. तो ये इसमें से सिंगल z कट कर दो. अगर सिंगल z कट कर दिया, ये स्क्वायर है ना, उसको कट कर दिया तो क्या बच गया? मुझे बताओ. ये टर्म बच गया z plus 2 z - 1, उससे मल्टीप्लाई करो. तो z - 1 and z plus 2. मैंने सिंगल z कट कर दिया इसमें
स्क्वायर में से सिंगल कम कर दिया तो यहाँ पे सिंगल अवेलेबल था, प्लस d के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे, d के नीचे z स्क्वायर अवेलेबल है तो इसमें से z स्क्वायर रिमूव कर दो, बचा हुआ टर्म मल्टीप्लाई में ले लो, z माइनस 1 z प्लस 2 d इनटू z माइनस 1 एंड z प्लस 2, ये हो गया एलसीएम। मैं एक बार शॉर्टली रिवाइज करता हूं, देखो क्या करना है आपको, इसमें एलसीएम लेना है, z माइनस 1 सिंगल टाइम ले लिया आपने, z प्लस 2 सिंगल टाइम ले लिया, z एंड z स्क्वायर दो बार आ रहा है तो इसमें z एंड z स्क्वायर, z कॉमन आ रहा है एक बार और एक्स्ट्रा आ रहा है तो z स्क्वायर ले लो, ये ले लो। a के नीचे z प्लस z माइनस 1 है वो ये फैक्टर से रिमूव करो, बाकी से मल्टीप्लाई करो ऊपर, b अपॉन z प्लस 2 है, z प्लस 2 कट करो, बाकी से मल्टीप्लाई करो, c अपॉन सिंगल z है, सिंगल z कट कर दो, बाकी से मल्टीप्लाई करो, d अपॉन z स्क्वायर रिमूव कर दो, बाकी से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, एंड देन कैंसिल कैंसिल। और ये कैसे लोगे, अगर कंफ्यूजन हो तो यही कॉपी करोगे यहाँ पे, ओके। देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इज इक्वल टू a z स्क्वायर इनटू z, कितना होगा a z क्यूब होगा, प्लस a इनटू 2 इनटू z स्क्वायर तो इट्स 2a z स्क्वायर होगा, प्लस b इनटू z स्क्वायर इनटू z क्या होगा b z इनटू z स्क्वायर z क्यूब होगा, माइनस b इनटू 1 b इनटू z स्क्वायर b z स्क्वायर, प्लस c z इनटू z c z स्क्वायर, वेट पहले हम लोग इसको है ना प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, दो फैक्टर है ना यहाँ पे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा z इनटू z स्क्वायर, देन माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 तो प्लस 1 z एंड माइनस 1 इनटू 2 माइनस 2, क्या करोगे कैसे आ गया ये, तो अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो z माइनस 1 z प्लस 2, z से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा z स्क्वायर होगा, z से मल्टीप्लाई करें तो 2z होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1z होगा, राइट है, एंड माइनस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 होगा, तो देखो यहाँ पे बराबर आएगा, और ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, 2z माइनस 1z कितना होगा, 2z माइनस 1z इट्स 1z, तो क्या करना आपको, सिंपल लॉजिक है, z स्क्वायर फर्स्ट लेना आपको, ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो करो, ये 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, पॉजिटिव 1 बच गया, ये 1z, और ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये थर्ड आएगा, तो मिडिल टर्म एडिशन का होता है, थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन का होता है, z स्क्वायर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा यहाँ पे लिखो विद z एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखो, क्लियर है। नेक्स्ट देन प्लस d सेम इधर इसको मल्टीप्लाई करें तो वही होगा ना, z स्क्वायर प्लस 1z माइनस 2, अब ये मल्टीप्लाई करना पेंडिंग है, वो इक्वल टू az क्यूब प्लस 2az स्क्वायर प्लस bz क्यूब माइनस bz स्क्वायर, मैंने सेम लिखा कि मल्टीप्लाई करो cz इनटू z स्क्वायर cz क्यूब प्लस cz इनटू z cz स्क्वायर माइनस 2cz प्लस dz स्क्वायर प्लस d इनटू z माइनस 2d, ओके। अभी बहुत लेंथी इक्वेशन है, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो, देन 1 इज इक्वल टू, तो कॉमन लेते हैं कुछ टर्म्स यहाँ पे z क्यूब एंड z क्यूब, ये अगर कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचेगा मुझे बताओ, a प्लस b प्लस c, ओके। देन हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे भी दूसरा टर्म लेते हैं, कुछ z स्क्वायर कॉमन लेते हैं, z स्क्वायर यहाँ से आएगा, z स्क्वायर यहाँ से आएगा, z स्क्वायर यहाँ से आएगा, z स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 4 टर्म आ रहा है वहां पे, सो यहाँ पे प्लस z स्क्वायर कॉमन लिया अगर मैंने तो क्या बच गया 2a माइनस b प्लस c एंड प्लस d, तो चलो z स्क्वायर हो गया, अभी क्या बाकी है z बाकी z, ये z का टर्म है, ये z का टर्म है, तो अगर मैंने ये दोनों में से z कॉमन लिया तो क्या बच गया माइनस 2c प्लस d हो गया। अभी बच गया कांस्टेंट्स क्या दिख रहा है, एक लास्ट टर्म है कांस्टेंट दैट इज माइनस 2d, ओके। और अभी आपको कंपेयर करना तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे z क्यूब का कोएफिशिएंट a प्लस b प्लस c है, यहाँ पे z क्यूब है क्या नहीं तो 0 लेंगे हम लोग, देन z स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये पूरा टोटल में यहाँ पे z स्क्वायर नहीं है तो 0 लेंगे,
मैं एक काम करता हूं, लास्ट से स्टार्ट करता हूं। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे z है क्या? कुछ नहीं, तो -2d, यहां पे कांस्टेंट क्या है? 1, तो -2d इज इक्वल टू 1। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है यहां पे d इज इक्वल टू, ये -2 डिवाइड में गया तो -1/2 मिल गया d का वैल्यू डायरेक्टली। ठीक है, सो अभी आप लोग क्या करोगे? दूसरा, सो यहां पे z का कोएफिशिएंट क्या मिला था? -2c + d। यहां पे z का कोएफिशिएंट, यहां पे z है क्या? नहीं है, तो क्या कोएफिशिएंट है? 0। तो मुझे तो यहां पे d का वैल्यू पता है ना, मुझे यहां पे वैल्यू कितना है इसका? कितना वैल्यू? -1/2, सो -2c + d के जगह पे आएगा -1/2 इज इक्वल टू 0। सो आप लोग क्या करोगे? ये माइनस टर्म वहां पे शिफ्ट करो, तो -2c इज इक्वल टू +1/2। ओके, बाद में -2 शिफ्ट करो डिवाइड में, तो क्या होगा? 1/2 into 4 और माइनस टर्म, तो -4 मिल गया c। आपको क्या क्या मिल गया? मुझे तो d मिल गया, आपको c मिल गया। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट अभी आपको बाकी फाइंड आउट करना है। चलो, आपने क्या क्या कंपेयर किया? कांस्टेंट कंपेयर किया, z कंपेयर किया, अभी मुझे z² कंपेयर करना है एंड z³ कंपेयर करना है। मैं पहले z² कंपेयर करता हूं, तो z² कंपेयर किया तो 2a - b + c + d इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिया मैंने? यहां पे लेफ्ट साइड पे z² अवेलेबल है क्या? नहीं है, तो वो 0 हो गया। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं? c का वैल्यू आपको मिल गया -1/4 एंड d का वैल्यू मिल गया आपको -1/2। तो आप लोग वो वैल्यू पुट अप करो, तो 2a - b + c का वैल्यू क्या है? -1/4, तो यहां पे पुट अप करते हैं -1/4 प्लस d का वैल्यू क्या है? -1/2, तो यहां पे -1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? सो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2a - b, अभी क्या होगा? थोड़ा सा आपको -1/4 -1/2 आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 * -1 -2, 4 * -1 -4, तो -2 -4 कितना होगा? -6, -2 -4 -6, और नीचे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे? -6/8 वहां पे शिफ्ट करेंगे, तो 2a - b इज इक्वल टू 6/8, 2 2 से कैंसिल करो इसको, तो 2a - b इट्स 3/4। ये आपको इक्वेशन मिला, इससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं। अभी क्या करेंगे हम लोग? ये हो गया, देन हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे अभी लास्ट ये क्वेश्चन a b c, ये z³ का कोएफिशिएंट, यहां पे z³ है क्या? नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0, a + b + c इज इक्वल टू 0। तो a + b + c 0, तो c का वैल्यू इसमें पता है मुझे कितना है? -1/4। तो हम लोग क्या करेंगे? a + b - 1/4 इज इक्वल टू 0, तो a + b, ये -1/4 वहां पे गया तो +1/4, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। इसमें अननोन कितना है? ab, 2 अननोन्स, इसमें ab, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज करो, नहीं तो मैन्युअली करो, ऐड करो, b भी गेट प्लस -b + b गेट कैंसिल, a वैल्यू मिल जाएगा। ऐड करो और डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करो, तो आपको इसका a का वैल्यू मिलेगा आपको 1/3 एंड b का वैल्यू मिलेगा -1/12। आप कैलकुलेटर यूज करो, आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएगा। सो ओके, और एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चारों इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हो, इज इक्वल टू कुछ यहां पे पुट कर देते हो, और आपके पास अगर न्यू एडवांस कैलकुलेटर है जो व्हाइट कलर का है, 991 आई थिंक सो EX है समथिंग, सो उसमें 4 वेरिएबल एट टाइम सॉल्व है। अभी मैंने इतना क्यों सॉल्व करके दिया? क्योंकि जो FX कैलकुलेटर है, सॉरी जो सिल्वर कलर का कैलकुलेटर है, उसमें 3 वेरिएबल तक सॉल्व कर सकते हैं, मतलब A B C कर सकते हैं, D नहीं कर सकते। लेकिन जो न्यू वर्जन है, न्यू अपडेटेड कैलकुलेटर है जो अलाउड है आपको ऑलरेडी, जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर में रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें आपको 4 कांस्टेंट्स ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, लेकिन उसके लिए आपको A B C D ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इक्वेशन लिया तो इसमें A एब्सेंट है तो 0,
B एब्सेंट है तो 0, C एब्सेंट है तो 0, D -2 एंड कांस्टेंट लास्ट 1। सेकंड इक्वेशन आपके पास कौन सा है? ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें A एब्सेंट है तो 0, B एब्सेंट है तो 0, C -2, D 1 एंड 0। सिमिलरली यहाँ पे A का कोएफिशिएंट, B का, C का, D का कोएफिशिएंट एंड ये भी इक्वेशन में A B C D एब्सेंट है तो 0, ऐसे पुट अप करके आपको चारों डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको इतना एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका वर्क बच जाएगा। तो आपके बड़े बेटा अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो यूज करो, नहीं है तो ये करना ही पड़ेगा। सो इतना लिख लो, ये हो गया आपका A B C D का वैल्यूज। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो इतना लिख लो अच्छे से, ठीक है। एंड देन A के जगह पे क्या पुट अप करोगे आप लोग, 1/3, B के जगह पे आएगा B is where B is -1/12, C का वैल्यू आपको मिल गया -1/4, D का वैल्यू -1/12, ठीक है, लिख लो। सो हमने A B C D जो वैल्यू फाइंड किया था मैंने यहाँ पे पुट अप कर लिया इक्वेशन में। अभी मुझे दो कंडीशन सॉल्व करना है। फर्स्ट कंडीशन इज हियर mod of z is less than 1 and second condition is 1 is less than mod of z less than 2। okay, so first condition में केस 1 ले रहा हूँ। फर्स्ट केस here mod of z less than 1, इसका मीनिंग क्या हो गया मुझे बताओ, z is less than 1, तो सेकंड कंडीशन भी less than 1 है, तो ऑब्वियसली 2 से क्या होगा, लेस होगा या मोर होगा, तो z जो होगा वो होगा लेस देन 2, क्योंकि 1 से अगर स्मॉल है तो 2 से भी वो z कम ही रहेगा, स्मॉल ही होगा। देन अब मुझे क्या करना है, कंडीशंस वाइज मुझे तो जो हम लोग कॉमन कौन सा लेते हैं टर्म, जो ग्रेटर है उसको कॉमन लेते हैं, तो z(-1) में फ्रॉम z-1 टेक क्या कॉमन लोगे आप लोग, z(-1) में क्या ग्रेटर है, z(-1) में 1 ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक 1 कॉमन एंड देन फ्रॉम z+2 टेक, मुझे तो z+2 ये जो है इसमें z(2) में ग्रेटर क्या है 2, तो 2 कॉमन लेना आपको, टेक 2 कॉमन, टेक 2 कॉमन। then क्या f of z is equal to, अभी ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है इसमें z(-1) में 1 कॉमन लेना है, यहाँ पे 1 कॉमन लेना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 है तो मैं 1 के साथ माइनस भी कॉमन लेता हूँ जिससे होगा +1, पॉजिटिव 1 अंदर बचेगा, तो 1/3 साइड में लेता हूँ मैं, 1/, ये 1/3 मैंने साइड में लिया, तो इसमें से कॉमन क्या लेगा आप लोग 1, लेकिन माइनस टर्म है इसलिए -1 ले रहा हूं मैं, तो -1 कॉमन लिया मैंने, तो क्या रिमेनिंग टर्म बचेगा, -1 कॉमन ले तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ये फर्स्ट ले रहा हूं मैं, और z में से -1 कॉमन लिया तो -z होगा, क्या होगा -z। आफ्टर दैट -1/12 कांस्टेंट है उसको साइड में लिया मैंने, 1/, अभी इसमें से क्या कॉमन लोगे आप लोग, z+2 में से z+2 है तो 2 कॉमन लेना क्योंकि 2 ग्रेटर है, तो 2 कॉमन लिया मैंने, अभी मैंने सिर्फ 2 लिया क्योंकि पॉजिटिव 2 है तो 2 ले रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा पे 2 के जगह पे 1 में 1 स्टार्टिंग में ले रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में यहां पे 1 स्टार्टिंग में चाहिए, 2 कॉमन है तो 2 में से 1 बच गया, अभी z पे 2 है क्या, नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, तो 1 + z/2 एंड ये जो दोनों टर्म है इसको कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही रखना है, क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि आपको अबाउट z = 0 मतलब z के टर्म्स में इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये z में ही तो है ऑलरेडी, तो ये होगा -1/4, 4 नीचे आ गया तो 4z -1/2 z², ये ऑलरेडी z में है, सिर्फ z, यहाँ पे z में ये नहीं, ये z-1 में, यहाँ पे z+2 में, उसको मुझे z में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये वैसे ही रखा, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, अभी इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ, तो f of z = ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा -1/3, मल्टीप्लाई किया तो ये शिफ्ट किया ऊपर तो क्या होगा 1 - z इनवर्स, देन -1/12 × 2 24, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, 1 + z/2
इनवर्स, ये ऊपर का इनवर्स हो गया। ये दोनों टर्म एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये z के टर्म्स में ऑलरेडी है। सो अब इसको एक्सपांड करो, f of z is equal to -1/3, ये 1 माइनस z इनवर्स, सेकंड फार्मूला एज इट इज यूज करना आपको। क्या है यहाँ पे 1 प्लस, ये माइनस है तो ऑल टर्म प्लस z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब डॉट डॉट डॉट, हो गया एक्सपांशन, माइनस 1/24, देन 1 प्लस है तो ये फर्स्ट फार्मूला, तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेना आपको, तो 1 माइनस ये टर्म लेना आपको z/2, देन प्लस z/2 द होल स्क्वायर माइनस z/2 द होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ पे एक्सपांशन हो गया। और ये दोनों टर्म्स एज इट इज लेना आपको, 1/4z माइनस 1/4z माइनस 1/2z स्क्वायर, ये हो गया उसका आंसर। अभी आंसर बराबर कैसे, देखो आपको क्या बोला था उन्होंने, अबाउट z इज इक्वल टू 0, मतलब z सिर्फ लेना था आपको, तो पूरा इक्वेशन देखो z z z z z z, ये सब z में आ गया। यहाँ पे कैसा था, ये z-1 z+2, अभी है क्या z+1 वगैरह कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे सिंगल z का टर्म हो गया, सब z में आ गया, हो गया कन्वर्जन। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, देखो जरा चेक करो यहाँ पे, मॉड ऑफ z जो है वो 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन क्या लेंगे मुझे तो फ्रॉम, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे रहा हूं मैं, फ्रॉम z-1 टेक, अभी मुझे तो ना z एंड 1 एंड z में ग्रेटर हो जाता है, z ग्रेटर है तो टेक z कॉमन, एंड फ्रॉम z+2, z एंड 2 में ग्रेटर कौन सा है, तो 2 ग्रेटर है, तो क्या कॉमन हो गया आप लोग, 2 कॉमन लेना, टेक 2 कॉमन, ओके, एंड देन सेम सॉल्व करना आपको। तो यहाँ पे जरा चेक करो, z+2 में से 2 कॉमन लिया था, z+2 में 2 कॉमन लिया, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये सेम आने वाला है आपको, ये सेकंड पार्ट सेम, ओके। और ये दोनों को तो चेंज करना नहीं, चेंज क्या होगा, सिर्फ आपका फर्स्ट टर्म चेंज होगा, तो ठीक से चेंज कर देते हैं हम लोग। f of z is equal to, ये इक्वेशन कहां पे था, 1/3 साइड में लिया मैंने। अभी मुझे तो ये z-1 में से क्या कॉमन ले रहे हो आप लोग, z ले रहे हो, तो z कॉमन लो, तो अगर मैंने z कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1, सिंबल माइनस, अभी यहाँ पे z है क्या, नहीं है, तो ये है 1/z, ठीक है। नेक्स्ट -1/12 साइड में लिया मैंने, 1/, अभी ये z+2 में से क्या कॉमन ले रहे हो आप लोग, 2 कॉमन ले रहे हो, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन गया तो 2 की जगह पे आएगा 1 और इसके जगह पे आएगा z/2, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो 2 के जगह पे आएगा 1 प्लस और z के जगह पे होगा z/2, तो ये सेम मिल रहा है, 2 1 प्लस z/2 सेम मिल रहा है आपको, देन -1/4z माइनस 1/2z स्क्वायर, ये सेम लिखना आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आपको। देन f of z is equal to 1/3 into z, 3z, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो क्या होगा 1 माइनस 1/z इनवर्स, ऊपर गया ये, माइनस 12 into 2 24, 1 प्लस z/2 इनवर्स, हो गया ये भी। देन ये सेम टर्म 1/4z माइनस 1/2z स्क्वायर, इसको कुछ भी नहीं करना है, सेम रखना आपको। अभी बस एक्सपांशन करो, सो 1/3z, ये 1 माइनस मतलब ये सेकंड फार्मूला, तो इसके हिसाब से ऑल टर्म पॉजिटिव लेना आपको, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हो गया इसका एक्सपांशन, माइनस 1/24 ब्रैकेट, ये 1 प्लस z मतलब फर्स्ट फार्मूला, तो प्लस माइनस करना आपको, तो 1 प्लस z/2 माइनस z/2 स्क्वायर प्लस z/2 द होल क्यूब डॉट डॉट डॉट, ओके, ये भी हो गया एक्सपांशन। और नेक्स्ट ये एज इट इज -1/4z
-1/2z²। ये मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ पे। दिस इज योर फाइनल एक्सपांशन। जरा चेक कर लो कि अबाउट z = 0 आ गया क्या, मतलब z में आ रहा है क्या, चेक करो। ये z है, z सब z जगह पे है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है मेरे पास अभी। क्लियर? सो फैक्टर्स में भी पूछ सकते हैं आपको, लेकिन वो नेक्स्ट में करेंगे हम लोग। पहले ये समझ आएगा आपको, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कंडीशंस पहले पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से कर लो, देन कंडीशन चेक करो, जो ग्रेटर है उसको कॉमन लो, एंड ये चार फॉर्मूलास में जो भी यूजफुल होगा वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। खत्म। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छे से लिख लो।